विंटर्स में और स्प्रिंग सीजन में बहुत से फूल खिलते हैं, तो कुछ फूल हमें भी लगाने चाहिए। लगाएंगे ना? गेट माई हार्वेस्ट फैमिली लगा सकती है 20 फूल, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है, इस वीडियो में मैं बताऊंगी 20 विंटर फ्लावर्स जो कि आपको उगाने ही चाहिए। गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस देखते हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बात तो गलत है। सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलती है। बेल आइकन मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का बेल आइकन क्लिक किए बिना कोई फायदा नहीं है। पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर आप सुनने में बिजी होने वाले हैं पूरी बातें जो मैं करने वाली हूँ। और पेन और पेपर ले आइए, क्योंकि बहुत सी चीजें आप नोट करना चाहोगे। तो सबसे पहला फूल जो आप उगा सकते हो विंटर्स के लिए, अभी सीड लगाए जा सकते हैं, पूरे अक्टूबर में भी सीड लगाए जा सकते हैं। ऊपर से प्लेन निकल रहा है, वो है पेटूनिया। पेटूनिया हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हो, गमलों में लगा सकते हो, कोई वॉल प्लांटर्स है उनमें लगा सकते हो, लेकिन 12 से 14 इंच का साइज होना चाहिए गमले का। जितना बड़ा हो उतना अच्छा, रूट्स को फैलने के लिए उतना ही जो है स्पेस मिल जाता है। पेटूनिया को पसंद है ये चीज। 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली हर 15 दिन में फर्टिलाइज करती हूँ पौधे को। जैसे कि आज अगर मैंने बनाना पील फर्टिलाइजर दे दिया है, केले के छिलके का पानी, 3-4 दिन केले के छिलके को काट के पानी में डुबोकर रखा था, वो वाले पानी को नॉर्मल पानी के साथ इक्वल रेशो में मिक्स करती हूँ, वो दे देती हूँ। तो 15 दिन के बाद मैं उसे पिलाऊंगी, या तो घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट की चाय, या फिर कोई भी और खाद, जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट, जिसको कि मैं पानी में घोल लूंगी, या सरसों की खली। 15 दिन का गैप जरूर रखना है, लेकिन जितना ज्यादा फर्टिलाइज करोगे, स्पेशली जो पेटूनिया गमले में लगा हुआ है ना, उतना ही ज्यादा वो फूल देगा। एक और चीज करनी है जिससे ज्यादा फूल आएंगे, डेड हेडिंग। जो भी फूल सूख रहे हैं उन्हें काटते रहो ताकि ज्यादा फूल आते रहें। तो नंबर 1 पर जो कि आप उगा सकते हो सर्दियों के लिए, वो है पेटूनिया। कुछ बातें ना इन सभी फूलों के लिए लागू होती हैं, जैसे कि सूखे हुए फूल या मरे हुए फूल निकालने हैं, यानी डेड हेडिंग, रिमूविंग स्पेंट फ्लावर्स। दूसरी चीज, वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए। पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए फूलों के लिए? आइडियल पॉटिंग सॉइल मिक्स सर्दी के फूलों के लिए जो है ऑलमोस्ट 60% गार्डन सॉइल और 30% के करीब जो है कॉम्पोस्ट होनी चाहिए, किसी भी तरह की खाद, 10% रेत, 1 मुट्ठी जो है सरसों की खली। ये मिक्स होना चाहिए आपका। अगर आप बड़े गमलों में लगा रहे हो तो बढ़िया है, जल्दी से सूखेंगे नहीं। छोटों में लगा रहे हो तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब सूखेंगे और आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कोकोपीट मिला लेना। बट अदरवाइज पॉटिंग सॉइल मिक्स जो है मेरे स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ही फॉलो कीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बोर तो नहीं हो रहे ना? वैसे तो सुंदर सुंदर फूल देखकर कौन बोर हो सकता है। फिर भी एक बात मुझे याद आ रही थी, कहीं पर मैंने पढ़ा था एक बार, कोई जोक था जिसमें वो कहते हैं कि शादी से पहले लोग जो है रोज डे और ये सब फूल बड़ा पसंद करते हैं। शादी के बाद जो है रोज डे कन्वर्ट होकर गोभी का फूल डे हो जाता है ना? क्योंकि घर की जिम्मेदारियां होती है, किचन चलानी होती है, तो गुलाब लाने का वक्त होता नहीं है। अपने लिए ले आया करो गुलाब, अगर अच्छे लगते हैं तो। एक बात मैं और शेयर करना चाहती थी कि गेट माई हार्वेस्ट की चैनल मेंबरशिप जो है अभी भी 89 रुपीज पर ही चल रही है। इंट्रोडक्टरी प्राइस था, लेकिन मैंने उसे एक्सटेंड किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उस प्राइस के साथ। और बहुत ही जल्दी मैं उस पर एक और वीडियो रिलीज करने वाली हूँ, जो कि होने वाला है गार्डनिंग टास्क्स कैलेंडर। मतलब साल के किस महीने में गार्डनिंग के कौन कौन से काम करने होते हैं, हर महीने के काम जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके अंदर बताऊंगी। काम का वीडियो है। फ्लावरिंग कैलेंडर, वेजिटेबल कैलेंडर वहां जा चुका है, और भी बहुत सी यूजफुल वीडियोस ऑलरेडी जो है मेंबर्स के लिए भी बन चुकी हैं। तो मेंबर बन जाइए, फायदे में रहोगे। आपके कमेंट्स के जवाब भी तो मिलते हैं ना, यूं मिलते हैं कि नहीं? मेंबर्स नीचे बताना आपको गेट माई हार्वेस्ट की मेंबरशिप लेने का फायदा है या नहीं। एंड थैंक यू ट्रस्ट करने के लिए और गार्डनिंग को और इन डेप्थ सीखने के लिए। अब दूसरे नंबर पर
जो फूल सर्दियों के लिए आप अभी सितंबर लास्ट वीक से लेके पूरा अक्टूबर लगा सकते हो वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला जो है बहुत ही सुंदर दिखता है। ऑलमोस्ट कुछ लोग गेंदे के साथ भी इसे कंफ्यूज कर लेते हैं। अगर गमले में उगा रहे हो, सिंगल एक पौधा लगाना है तो कम से कम 6 इंच का गमला चाहिए। और सभी फूलों के लिए, ऑलमोस्ट सभी पौधों के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। तो वो मैं हर बार नहीं बोलने वाली, अब आप अज्यूम कर लो, ये नोट कर लो कि मिट्टी जो है वो हल्की होनी चाहिए। उसे कैसे हल्का करना है? चिकनी मिट्टी है तो बीच में थोड़ी रेत मिलाइए। थोड़ा आपको लगता है कि गमले छोटे छोटे हैं तो कंपोस्ट कोकोपीट मिला दीजिए ताकि जल्दी सूखे नहीं। जितना बड़ा गमला होगा फायदा ये होता है कि मिट्टी जल्दी नहीं सूखती, आपको दिन में 2-2 बार पानी नहीं देना पड़ता। छोटे छोटे गमलों को बहुत बार देना पड़ता है फूलों को बचाने के लिए और कम देर के लिए फूल खिलते हैं। तो मिनिमम साइज है 6 इंच। बाकी आप देख लीजिए, अगर आप 4 पौधे लगा सकते हैं बड़े गमले में तो बेटर रहेगा। जैसे मैं नॉर्मली 10 से 12 इंच का जो गमला होता है उसमें 3 पौधे लगाती हूँ। कैलेंडुला को भी पूरी धूप चाहिए, लेकिन शुरू में नहीं। जब आपने छोटा सीडलिंग लगाया है तब उसे ब्राइट लाइट दीजिए, सुबह शाम की पूरी धूप, दोपहर वाली धूप से बचा लीजिए। खाद में सेम जो पेटूनिया के लिए मैंने बताया था, 15 दिन के गैप पर उसे लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। पानी में मिक्स करके कुछ ना कुछ पिलाएंगे तो बेटर रहेगा। शुरू के पॉटिंग सॉइल मिक्स में आप कंपोस्ट डाल ही सकते हैं, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि नीम ऑयल का स्प्रे जो है हर महीने 1 बार कीजिए। प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी कीजिए, डेड हेडिंग करनी है। अब नंबर 3 पर जो फूल उगाया जा सकता है वो है वर्बीना। वर्बीना में भी बाकी सभी बातें तो सेम तरह से लागू होती हैं जो कैलेंडुला और पेटूनिया पे हुई थी, जैसे डेड हेडिंग, 5 से 6 घंटे की धूप। कुछ बातें जो डिफरेंट हैं, एक तो इन्हें 8 से 9 इंच का गमला चाहिए। 8 से 9 इंच की डेप्थ भी हो गमले के अंदर, इसकी जड़ें जो है डीप जाती हैं। दूसरी चीज, वर्बीना को पसंद है कि वो सूखे भी। अगर ओवर आप उसे हर वक्त गीला रखोगे ना तो पौधा जो है मर जाता है। उसको पसंद है कि उसकी मिट्टी जो है वो बीच में सूखे फिर पानी दिया जाए। तो जब टॉप जो है 1-1.5 इंच का सॉइल सूखे फिर ही पानी दीजिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल रखिए। गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना चाहिए। हर फूल, हर सब्जी, हर हर्ब के गमला जो है उसके नीचे ड्रेनेज होल अच्छे से हो और काम भी करे, ब्लॉक्ड ना हो। तो अभी तक मैं आपको 3 फूलों के बारे में बता चुकी हूँ, पेटूनिया, कैलेंडुला, वर्बीना। ये तीनों ही आपको डायरेक्टली नहीं लगाने हैं। सीड्स को ट्रे में लगाना, फिर लगाना, जब सीडलिंग निकल आए तो ट्रांसप्लांट करना। प्लांट को एक सुंदर तरीके से पूरी केयर देनी है तो आपको ट्रे में ही लगाना है इन्हें। कोई फूल ऐसे हैं जिन्हें आप डायरेक्टली लगा सकते हो तो मैं बता दूंगी, इन्हें मत लगाओ। और अब जो बारी आ रही है 4थे नंबर पर, वो है एस्टर। सेम कंडीशंस है, वेल ड्रेनिंग सॉइल, फुल सन, पॉटिंग सॉइल मिक्स बता चुकी हूँ, पानी देते रहो। गमले का साइज 14 से 16 इंच, नोट कर लो। इसे बड़ा गमला चाहिए होता है। और इसके अंदर एक और चीज जो मैं करती हूँ जिसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कॉम्पोस्ट की ना थिन लेयर, थोड़ी सी गुड़ाई करके कॉम्पोस्ट की थिन लेयर दे देती हूँ हर महीने। तो पौधे में ना फूल ज्यादा लंबी देर तक आते रहते हैं। तो एस्टर जरूर उगाओ। नंबर 5 पर आपको उगाना है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स भी बहुत सुंदर दिखता है। इसके अंदर आपको 10 इंच का गमला जो है वो लेना है, नोट कर लीजिए। फ्लॉक्स के जो है पौधे बहुत अच्छे से फैलेंगे इस साइज के अंदर। ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। बाकी सभी कंडीशन सेम है। अभी मैं कोई छाया वाले फूल नहीं बता रही हूँ, ये पूरी धूप वाले फूल हैं। जैसे प्रॉपर सन मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छे फूल आएंगे। तो फ्लॉक्स के अंदर भी देखो कि नीचे ड्रेनेज होल्स कहीं ब्लॉक ना हो। कोई कंटेनर में उगा रहे हो तो कम से कम 4-5 ड्रेनेज होल्स हो। इसे सॉगी कंडीशंस नहीं पसंद है, यानी पूरा मतलब गीली मिट्टी के अंदर बैठना पसंद नहीं है। तो मिट्टी सूखने देना, पानी देने के बीच में जब गैप आता है ना तब। तो फ्लॉक्स है नंबर 5 पर। वीडियो में बताए गए फ्लावर्स के सीड्स अगर ऑनलाइन मिल रहे हैं तो उन्हें मैं वीडियो में लिंक भी कर रही हूँ। प्लस आप नीचे मेरा पिन कमेंट भी जरूर चेक किया करो हर वीडियो में। एक तो मेंबरशिप का लिंक वहां आता ही है, प्लस अगर कुछ और भी लिंक्स जो वीडियो में लिंक नहीं हो सकते थे ना, वो भी मैं वहां शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए उसको भी जरूर देख लिया करो और उसमें से जो आपका मन करता है वो आप मंगा लो। हम पहुंच गए नंबर 6 पर। नंबर 6 का जो फूल है
इसे आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो अगर बहुत ज्यादा लगाने हैं ना, पता है कि कहाँ लगाने हैं, सीड को डायरेक्टली सो कर सकते हो। इसका नाम है अलाइसम या स्वीट अलाइसम। कम से कम 8 इंच का गमला चाहिए। अगर गमले में लगाना है तो फिर मैं चाहूंगी कि आप पहले जो है कोकोपीट और पर्लाइट के मिक्सचर में सीड शुरू कर लो, क्योंकि पहले ही थोड़े से लगाने हैं तो फिर ये होना चाहिए कि आपको पता चल जाए प्रॉपरली। गमले में ड्रेनेज होल्स चाहिए। बाकी सब कंडीशंस जो है इसके लिए सिमिलर है। जो चीज अलग है मैं वो बताऊंगी। इसे वाटरलॉग रहना पसंद नहीं है। प्रॉपरली ड्रेनेज चाहिए और इस फूल की प्रूनिंग कर दो। पौधे की प्रूनिंग करोगे ना, दोबारा 1/3 साइज का उसे काट दोगे तो ज्यादा बुशी हो जाएगा, नहीं तो लेगी हो जाएगा और कमजोर सा दिखेगा। तो स्वीट अलाइसम जरूर उगाओ नंबर 6 पर। अब नंबर 7 पर आप उगा सकते हो गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम। बहुत ही प्यारा फूल है, बहुत सी वैरायटीज आती हैं इसके अंदर और ये भी गेंदे की कैटेगरी में ही आता है। एक बेनिफिशियल प्लांट भी है गार्डन में लगाने के लिए। इस वक्त आपको नर्सरी में बहुत सी मिल जाएगी पौध भी। ओवरऑल आप सीड से भी उगा सकते हो, कटिंग से भी उगा सकते हो। अगर छाया में कुछ प्लांट्स लगा दोगे ना तो वो बचे रहते हैं पूरी गर्मी और पूरी सर्दी। फिर उसके बाद आप उन्हें दोबारा से कटिंग्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। गुलदाउदी में एक रूल है, बाकी सब चीजें तो सिमिलर ही हैं। 6 जो फूलों में बताई हैं मैंने, पूरे धूप चाहिए, ये भी छाया में नहीं उगेगा। एक तो इसे आपको छोटे से शुरू करना है। स्टार्ट स्मॉल गो बिग। छोटे गमले से शुरू करो और फिर धीरे धीरे बड़े गमले में शिफ्ट करो। पहले 3 से 5 इंच का गमला होना चाहिए, फिर 10 से 12 इंच का गमला, उसमें शिफ्ट करो। ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए। डेड हेडिंग करो, पिंचिंग करो। एक सीधा ऐसे स्टेम जा रहा है ना, ऊपर से पिंच कर दो ताकि उसकी ब्रांचिंग हो जाए, तभी घना होगा ना पौधा और लंबी देर तक चलेगा। गुलदाउदी को भी बिल्कुल आप जिस तरह से बाकियों को हर 15 दिन में फर्टिलाइज करोगे, गुलदाउदी को भी ऐसे ही करना, बढ़िया से फूल खिलेंगे। अब नंबर 8 पर पहुंच गए हम। 8 पर एक ऐसा फूल है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो ना एडिबल है, उसे खाया जा सकता है, फूल भी और पत्तियां भी। नाम है नेस्टर्शियम। 12 इंच के गमले में लगाओ, 3 से 4 सीड्स लग जाएंगे। डायरेक्टली लगा लो, ट्रे में नहीं भी लगाने हैं, ये डायरेक्टली लगाए जा सकते हैं। बस याद रख लेना कि मैंने इस गमले में नेस्टर्शियम्स लगाए थे। क्यारी में भी लगा सकते हो, बहुत अच्छे से फैलते हैं ये पौधे। और इन्हें खाद मत दो। अगर शुरू में आपने वो पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाया है जो मैंने बताया था, अगर आप उसके बाद इन्हें खाद दोगे तो पत्तियां ही पत्तियां आती रहेंगी, फूल कम आएंगे। हमें तो फूल भी चाहिए ना, तो इसलिए खाद को रोक दो। शुरू में आपका हेल्दी पॉटिंग सॉइल मिक्स है, बढ़िया से ये पौधा चलता रहेगा। नेस्टर्शियम्स जरूर उगाओ। अब आ गई है नंबर 9 पर गेंदे की बारी। इस पर तो मेरा डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने बीज से लेकर आगे तक का सारा केयर बताया है। गेंदा बहुत जरूरी फूल है। कोई फूल नहीं उगा रहे हो ना, फिर भी गेंदे जरूर उगाना। मैंने बहुत से गेंदे के पौधे तो कटिंग से प्रोपिगेट किए हैं, मैंने व्लॉग में दिखाया भी था। और बहुत बार जो है गेंदा लगाने से ही आपके गार्डन में जान आ जाती है। नींबू के फूल गिर रहे हैं, बैंगन के फूल गिर रहे हैं, अक्सर कहते हो ना पॉलिनेटर्स आते हैं गेंदे को मिलने के लिए, और एफिड्स वगैरह जो है वो कम हो जाते हैं जब आप इसे लगाते हो। सब्जियों के पास बहुत अच्छा कंपेनियन प्लांट है। फ्लावरिंग जो फ्रूट ट्रीज हैं उनके पास भी लगाने के लिए। गेंदे के अंदर भी कोशिश करो। अच्छा, एक पौधा लगा रहे हो तो ठीक है, 6 इंच के गमले में लगा सकते हो। ज्यादा पौधे लगाने हैं, 3 पौधे लगाने हैं तो 10 से 12 इंच का गमला कम से कम लेना। डेड हेडिंग करना, खाद डालना, अच्छे से इसकी देखभाल करो। सूखे फूल जो हैं उन्हें फिर से गिराते रहो मिट्टी में, नए नए सीडलिंग्स मिलते रहेंगे। ट्रू लीव्स आने पे उन्हें नए गमलों में शिफ्ट करते रहो। बाकी की केयर मेरी वीडियो में देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में मैं मैरीगोल्ड केयर का वीडियो कार्ड डाल दूंगी। अब आ गए हम नंबर 10 पर, लेकिन हमने बस नहीं की है। ये फूल जो आपको उगाना चाहिए इसका नाम है स्टॉक। स्टॉक भी बहुत प्यारा दिखता है, कट करके अंदर वाज के अंदर भी बहुत सुंदर लगता है। सारी कंडीशन सेम है। बोन मील जो है ना वो इसे जरूर दे सकते हो आप। नहीं बोन मील देना है तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो भी लिंक कर दूंगी, वो दे लो। लेकिन देना जरूर हर 15 दिन में, तभी ज्यादा अच्छे से मोटे मोटे फूल आएंगे स्टॉक के अंदर। गमला कम से कम 10 इंच का चाहिए, 8 से 10 इंच का गमला ले लो, नहीं तो आप पानी देते रहोगे और फूल ना थोड़ा कमजोर सा आएगा और सूख जाएगा। तो बोन मील और सरसों की खली, ये 2 चीजें हैं जो कि सर्दियों में ना प्लांट्स में गेम चेंजर है।
बोन मील स्लो रिलीज होता है, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो धीरे धीरे मिलते ही रहते हैं पौधों को। तो आप बेफिक्र हो सकते हो जब आपने एक मुट्ठी बोन मील डाल दिया है अपने 5-6 गमलों के अंदर, तो बहुत सही खाद है और वो प्रॉपरली ट्रीटेड होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें से स्मेल आती है, या देखो यही नेचर का साइकिल है, हमने भी मिट्टी में ही मिल जाना है, तो उससे घबराने वाली चीज नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। अब नंबर 11 पर जो फूल के सीड आप अक्टूबर में भी लगा सकते हो वो है डायंथस। डायंथस भी बाकी सब कंडीशन सिमिलर है। एक तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, इसे गीली मिट्टी में रहना पसंद नहीं है, एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए तभी कीड़ा नहीं लगेगा। फुल सन में उगाओगे तो सही रहेगा और ज्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है। शुरू में मिट्टी में खाद मिला दी थी, बढ़िया है। 6 इंच का गमला बहुत है इसके लिए, ज्यादा गहरी जड़ें भी नहीं होती हैं और बहुत ज्यादा जो है इसकी डिमांड नहीं है। इस तरह से छोटा गमला लगाओगे तो ऑब्वियसली फिर 1-1.5 महीने के बाद खाद डाल देना। इससे आप पूरे सीजन में, यानी आप सर्दी के अंदर ऑलमोस्ट लाइक मार्च अप्रैल तक 2 से 3 बार अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हो। मेरे गार्डन में आपको याद होगा एक जगह है जहां सबसे पहले हम डायंथस लगाते रहे हैं। वो डायंथस जो है हर बार प्रून करके उसमें से हम फ्लावरिंग ले लेते हैं। अगर आप डेड हेडिंग नहीं करोगे, प्रूनिंग नहीं करोगे, काटोगे नहीं पूरी की पूरी लाइन को, तो फिर वो पौधा सूख कर मर जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसका साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब अगली बारी आ गई है डेलिया या डालिया के फूलों की। ये भी बहुत सुंदर फूल है, सर्दी में जो है आपके गार्डन में 4 चांद लगा देंगे। आपकी बालकनी या टेरेस पर भी अच्छे से उग सकते हैं। कम से कम 14 से 16 इंच का गमला चाहिए अगर वो बड़ी वाली वैरायटीज लगाना चाहते हो। मिनी डालियाज भी आते हैं जो सीड से आराम से लग जाते हैं, वो आप जो है काफी सारे सीड्स 10 सीड भी लगा सकते हो 14 से 16 इंच वाले गमले में। बड़ी वैरायटी लगा रहे हो तो डंडियों का, स्टेक्स का इंतजाम कर रहे हो, क्योंकि उन्हें बांधकर आपको सही से रखना पड़ेगा। लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देना है, यानी आप कंपोस्ट नहीं डाल सकते हो क्योंकि वो हाई नाइट्रोजन होती है जनरली। आपको देना है बोन मील या रॉक फॉस्फेट, वो दोगे। क्यों देना है इस तरह से? नहीं तो आप जब इस केस में जब आप लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे रहे हो तो फूल बड़ा होगा। अगर आप हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दोगे तो पत्तियां आती जाएंगी बड़ी बड़ी। अक्सर देखा होगा आपने डेलिया में ये प्रॉब्लम आती है। फूल चाहिए तो लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रखना है। पौधे के बेस के पास जो है पत्तियां आ रही है ना, जो एक बार पौधे में 8-10 लीव्स आ गई हैं, लंबा हो गया पौधा, नीचे की उतार दो। सॉइल से ही पत्तियों के ऊपर टपक टपक कर गड़बड़ शुरू होगी, पेस्ट अटैक होगा। नीम ऑयल का स्प्रे करो, सर्कुलेशन सही रखो, बढ़िया से उगेगा। डेलिया जरूर उगाओ। अब नंबर 13 पर है ल्यूपिन। ल्यूपिन एक लेग्यूम भी है, इसकी फसल भी उगाई जाती है, चारा डाला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस प्लांट है। इसके अंदर फूल भी बड़े सुंदर आते हैं। तो करना क्या है, आपको बड़ा गमला लेना है क्योंकि इसकी टैप रूट्स होती हैं। 14 से 16 इंच का गमला लेना। जो पुराने फूल हैं उन्हें काटना है जब शिफ्ट कर रहे हो ना ट्रे से गमले के अंदर, तो ये देखना कि उसकी रूट्स डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल सही से जो है शिफ्ट करना, पूरी धूप में उगाना है। ल्यूपिन इस साल मैं भी ट्राई कर रही हूँ और आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो उसके छोटे छोटे जो हैं सीडलिंग्स निकल आए हैं। मेरी सीड स्टार्टिंग वाली मास्टर क्लास के अंदर मैंने इसके सीड्स लगाए थे तब, और 5-6 दिन में ही जर्मिनेट हो गए। अब नंबर 14 पर है स्नैपड्रैगन्स, जिन्हें डॉग फ्लावर्स भी कहा जाता है यहाँ पर। स्नैपड्रैगन्स के अंदर भी बाकी के कंडीशन सिमिलर हैं। एक बार जब छोटा पौधा है वो इस्टेब्लिश हो गया है, ऊपर से पिंचिंग कर दो तभी ब्रांचिंग होगी, नहीं तो लेगी सा पौधा निकलेगा। छोटी वैरायटीज के लिए 6 से 8 इंच का गमला ठीक है, आप उसके अंदर 1 या 2 पौधे लगा सकते हो। उसकी टॉल वैरायटीज भी आती हैं स्नैपड्रैगन की, उसके लिए जड़ें भी लंबी होंगी, इसलिए आपको कम से कम जो है 16 से 18 इंच का गमला चाहिए। डेड हेडिंग करो, हर 15 दिन में खाद भी दो। स्नैपड्रैगन्स नंबर 14 पर। 15 नंबर पर एक फूल जो आपको जरूर उगाना चाहिए वो है स्वीट पीज। मैंने पिछले साल ही पहली बार उगाया है, इतना कॉमन फूल है लेकिन बस ट्राई नहीं किया था। तो स्वीट पीस के सीड्स अभी भी मैंने लगा दिए, पिछले साल से ही संभाल लिए थे। मटर की जैसी ही फलियां निकलती हैं उसकी सीड पॉड्स जो होते हैं, और इसे जो है एक वाइन बनती है ये, तो आपको स्टेक्स या किसी स्टिक की जरूरत पड़ेगी इसे सपोर्ट करने के लिए।
बहुत सुंदर प्यारे से फूल आते हैं। तितलियों को बहुत पसंद है, पॉलिनेटर्स को पसंद है। एक पौधा लगा रहे हो तो 6 से 8 इंच के गमले या ग्रो बैग में चल जाएगा। ज़्यादा 3 से 4 पौधे लगाने हैं तो कम से कम 12 से 14 इंच का गमला ले लेना। कोई खास फीडिंग की और वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पूरी धूप में लगाओगे तो ज़्यादा बढ़िया से फूल आएंगे। स्वीट पीस ज़रूर उगाओ। अब नंबर 16 पर जो फूल है ना, उसका नाम है मिसम्ब्रायांथमम आइस फ्लावर, या इसे पंजाब में यहाँ बर्फ भी कहते हैं। ये स्प्रिंग सीजन में इसके फूल खिलते हैं। बीज तो आपको अभी अगले महीने लगाने पड़ेंगे अक्टूबर में। ये एक ऐसा फूल है जो मैं पिछले कुछ सालों से हर साल लगाती आ रही हूँ। बहुत बढ़िया से रिवॉर्डिंग से फूल है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। पूरी धूप में तो लगाना ही है। इसमें कंडीशन क्या डिफरेंट है, 2 बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो जहाँ ये लगा रहे हो, जिस गमले में भी लगा रहे हो, अगर आप देखो छोटा गमला 6 से 8 इंच का भी चल जाएगा इसके लिए, उसके अंदर आप 2 या 3 पौधे लगा सकते हो। ये धीरे धीरे से ना फैलता रहता है। सैंड डाल देना, ऊपर भी थोड़ी सैंड स्प्रिंकल कर देना, क्योंकि एक सकुलेंट है। इसकी पत्तियों के अंदर बहुत सा पानी स्टोर्ड होता है। बर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां ऑलमोस्ट आइस के जैसे दिखती हैं। फूल भी बहुत सुंदर आते हैं, बहुत से कलर्स में आता है ये फूल। और डेड हेडिंग कर दो जब जब फूल सूख रहे हैं। लास्ट में सूखे हुए फूलों के अंदर ही बारीक से सीड बन जाते हैं। वो सीड संभाल लो अगले सीजन के लिए। अब वो लोग क्या करें जिनकी बालकनी या टेरेस में धूप ही नहीं आती, छाया रहती है, अब उनका भी ध्यान रखूंगी ना मैं। तो अगला जो फूल है वो है छाया में लगने वाला, नाम है सिनरेरिया। आपने अक्सर देखा है मेरी छाया वाली क्यारी में वो फूल लगा होता है। इस वक्त नहीं लगा है, पता नहीं इस साल लगेगा या नहीं, देखते हैं। जैसे जैसे फ्लो के साथ जाऊंगी। तो वैसे सीड तो मेरे पास है, लगाया जा सकता है। पूरे अक्टूबर में आप इसके सीड्स लगा सकते हो। क्या इसमें कंडीशन डिफरेंट है, एक तो फुल सन नहीं चाहिए। पूरी धूप में इसे लगाओगे ना तो इसके फ्लावर्स फेड हो जाते हैं, ऐसा लगता है धुले धुले से, जैसे कि रंग जो है निकल गया हो उनका। और दूसरी चीज जो आपको देखनी है, बोन मील फर्टिलाइजर या रॉक फॉस्फेट जरूर देना। 6 से 8 इंच का गमला इसके लिए बहुत होता है। बड़ा अच्छे से ना ऐसे फैलता है, बहुत सी बडिंग होती है। जब बडिंग हो थोड़ा सा बोन मील और डाल दो। वेल ड्रेनिंग सॉइल तो चाहिए ही है। सिनरेरिया छाया में लगता है, नोट कर लो। छाया वाला ही फूल अगला भी बताने वाली हूँ। तो नंबर 18 पर शेड लविंग फ्लावर है साल्विया। साल्विया भी पूरी धूप की बजाय छाया में लगाओगे तो ज्यादा लंबी देर तक खिलता रहेगा। गमले में लगाना है, 6 से 8 इंच का गमला बहुत है। क्यारी में लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत बढ़िया सा इसका हेज भी बन जाता है। प्रूनिंग करते रहो, डेड हेडिंग करते रहो, नए ब्लूम्स आते रहेंगे। जब पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो गई है, अच्छा सा लंबा हो गया था पौधा, 1/3 हाइट पे काट देना उसको, ताकि दोबारा से आप उसके फूल ले पाओ। इसके फूल भी आप 3 से 4 बार ले सकते हो अच्छे से। नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, कीड़ा लग जाता है कई बार, क्योंकि छाया में उगा रहे हैं ना, तो वहां पे कीड़ों को भी ज्यादा मजा आता है। अब नंबर 19 पर, यानी सेकेंड लास्ट फूल, ये भी पार्शियल शेड सह लेता है। पूरी धूप भी सह लेता है, पार्शियल शेड भी इसे जमती है। पैंजी है इसका नाम। पैंजी को 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हो। वेल ड्रेनिंग सॉइल रखना, और क्यारी में भी लगा सकते हो। पूरी धूप मिलेगी तो फूल जल्दी जल्दी आकर खत्म हो जाएंगे। छाया में थोड़ी छाया मिलेगी तो लंबे समय तक फूल आते रहेंगे। डेड हेडिंग करना, लो नाइट्रोजन वाली खाद देनी है, नहीं तो पत्तियां ही पत्तियां आएंगी, फूल कम आएंगे, जैसे कि बोन मील या रॉक फॉस्फेट। अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि पैंजी के सीड्स कैसे लगाए मैंने। सीड ट्रे को अच्छे से साफ कर लेना है। पुरानी सीड ट्रे यूज की थी मैंने। कोकोपीट, खाद और परलाइट का मिक्सचर उसमें फिल किया है। ऐसे दिखते हैं पैंजी के फूलों के बीज। बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, बस ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं, ज़्यादा नीचे नहीं दबाने हैं। छोटे बीज ऊपर ही रहने चाहिए। बस धीरे से जेंटली इन्हें टैप कर देना है। बहुत ज़ोर से भी नहीं करना है कि कॉम्पैक्ट हो जाए मिक्सचर, लेकिन धीरे से इस तरह से एयर पॉकेट्स निकाल देनी है। जितना बीज को जैसा माहौल चाहिए आप उसे दे दोगे। जब आप इस तरह से टैप करोगे, फिर उसके बाद नाम ज़रूर लिख लेना, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। मैं परमानेंट पेन के साथ लिखती हूँ ताकि पानी से भी मिटे नहीं, और फिर अच्छे से पानी दे देना है। अब फाइनल प्लांट जो इस वीडियो में मैं कवर करना चाहती हूँ वो है लार्कस्पर। इसके सीड्स डायरेक्टली लगाने हैं, बहुत प्यारे से फूल आते हैं। और जो है आप देखो 10 से 12 इंच का गमला है ना, तो उसमें दो प्लांट्स ही लगाना, डायरेक्टली लगा देना, क्योंकि इसकी जड़ों को डिस्टर्ब होना
पसंद नहीं है, बारी बारी से लंबी हो जाती हैं। तो कई बार जो है साथ में स्टिक लगा दो ताकि अपने वेट के साथ ही गिर ना जाए या हवा वगैरह में डिस्टर्ब ना हो। सीड पॉड्स मिल जाएंगे, इससे ही अगली बार फिर से सेव कर सकते हो। बहुत सुंदर पौधा है। इसके अंदर भी उसी तरह से पूरी धूप चाहिए, लेकिन अगर आपके वहां पूरी तरह से ठंड नहीं आती है और दोपहर में काफी गर्मी हो जाती है, पसीना छूटता है, जैसे इस वक्त मेरा छूट रहा है बहुत सा, तो ये अभी तो सर्दी आई नहीं है पंजाब में तो, लेकिन जब सर्दी आएगी तब तो धूप भी नहीं आती है। तो आप आफ्टरनून सन से बचा लेना। अगर आपको लग रहा है ना कि गर्मी लग रही है तो थोड़ी लंबी देर तक फूल चल जाएंगे। लाक्स पर भी जरूर ट्राई करो। तो आशा करती हूँ ये विंटर फ्लावर्स वाला वीडियो आपको काम का लगा। कमेंट्स में लिखिए। जाते जाते कहना चाहती हूँ, लाइफ हैज नो रिमोट कंट्रोल, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। अपनी लाइफ के बारे में आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो आपको ही उसे बदलना पड़ेगा। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं मिलने वाला, चैनल बदलने वाला। समझ गए ना? अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।